हे हाय। आज के समय में ना पेरेंटिंग के कंसेप्ट काफी इवॉल्व हो चुका है। 9 to 5 जॉब्स, वर्क प्रेशर, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फास्ट पेस्ड लाइफ के चलते पेरेंट की जो क्वालिटी ऑफ टाइम है वो अब बच्चों को मिल नहीं पा रही है। इसका सीधा इम्पैक्ट ये हुआ है कि काफ़ी सारे लड़के और लड़कियां जो हैं वो अब सेल्फ पेरेंटिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको वो क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं मिल पा रहा है उनके पेरेंट्स से, तो वो खुद से ही सीख रहे हैं। पेरेंटिंग का मतलब क्या है? हम खुद से डिसीजन लेना सीख रहे हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट या कहीं ना कहीं से हम लोग खुद को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी इमोशनल नीड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। यही तो सेल्फ पेरेंटिंग है। तो जब हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं और चैलेंजिंग एस्पेक्ट भी होते हैं। हर कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, उसके कुछ आउटकम्स भी होते हैं, तो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। तो इसके काफ़ी सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। हम लोग ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो रहे हैं और उस रिस्पॉन्सिबल भी होते जा रहे हैं। दूसरी बात, हम सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, न्यू आइडियाज़ पे, टेक्नोलॉजी पे और काफ़ी सारे चीज़ों पे हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। सीखने के लिए हमारे अंदर भूख उमड़ पड़ी है। तीसरी बात यह है कि चैलेंजेस को फेस करने की एबिलिटी और टेंडेंसी हमारे अंदर बढ़ते जा रही है, क्योंकि हम लोग खुद पे काम कर रहे होते हैं सेल्फ लर्निंग के थ्रू और सेल्फ पेरेंटिंग के थ्रू। हम लोग खुद को इवॉल्व कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। इमोशनल गैप, राइट रॉन्ग कंफ्यूजन, लोनलीनेस एंड प्रेशर, ये सब चैलेंजेस हैं जिनको हम लोगों को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग द सेल्फ पेरेंटिंग एंड सेल्फ लर्निंग के टाइम में। तो यहाँ पे ना पेरेंट का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम सेल्फ लर्निंग और सेल्फ पेरेंटिंग खुद के लिए करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ आती है, गाइडेंस। और वो गाइडेंस हमें ढूंढने से नहीं मिलती है। हम लोग सभी फेस करते हैं इस चीज़ को कि काश मुझे गाइडेंस मिल जाए, काश कोई गाइड कर दिया होता। तो कोई गाइड करने वाला नहीं है, सिर्फ एक तुम्हारे पेरेंट्स हैं जो तुम्हें गाइड कर सकते हैं और तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हें करना क्या है। तो हमें वो पेरेंट्स का क्वालिटी ऑफ टाइम चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ उससे क्या होगा कि हमें अपने सेल्फ पेरेंटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना होगा, कम में कम चल जाएगा, क्योंकि हमें एक गाइडेंस मिलेगा जिसकी वजह से हम उसको अचीव कर सकते हैं जो हमें करना है। तो यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है राइट रॉन्ग डिसीजन का। इमोशनल गैप को वो फुलफिल कर देंगे और उनके पास बहुत सालों का तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, जिनकी वजह से आप डिसीजन मेकिंग में उनसे कुछ सीख सकते हो। तो ये सब बहुत सी बातें थी जो मैंने आपसे बात की, रॉ एंड हॉनेस्ट थी। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू।